हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हनुमान जी का अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता का 9th पार्ट यानी 9th एपिसोड। ये पार्ट है नवनिधि के बारे में और नवनिधि में आता है फर्स्ट कच्छप नीति। तो कच्छप नीति के बारे में बताने वाली हूँ। अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने के बाद जब हनुमान जी सूर्यलोक चले गए, बाद में सूर्य भगवान ने हनुमान जी को फिर से ऑर्डर दिया कि जाओ और जाके नवनिधि प्राप्त करके आओ। तो नवनिधि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वो बोले कच्छप निधि को जाओ जाके हासिल करके आओ। लेकिन पहले आपको मैं ये बता दूं कि नवनिधि कोई भी मनुष्य अभी तक नवनिधि प्राप्त नहीं कर पाया है। नवनिधि इंद्र भगवान के पास है और कुबेर के पास है और इनकी ये नवनिधि की माता है लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता ने ये इंद्र भगवान को गिफ्ट दिया था नवनिधि, ताकि वो स्वर्ग में जो वैभव है वो कभी ख़त्म ना हो, वो वैभव असीम रहे। इसी के कारण इंद्र भगवान को ये गिफ्ट मिला है। उन्होंने हासिल नहीं किया था, लेकिन हनुमान जी पहले वो इंसान हैं या पहले वे व्यक्ति हैं जिन्होंने नवनिधि प्राप्त की है, वो भी अपने बलबूते पर, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से। फर्स्ट एपिसोड में मैंने बताया था आपको कि निधि का मतलब होता है एक तो वैभव, पैसा, वेल्थ, और एक होता है नेचर या क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो निधि का मैंने आपको बताया था निधान, तो कच्छप नीति ऐसे तामसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं या नेचर के होते हैं, और जिस व्यक्ति के पास ये कच्छप निधि का नेचर होता है वो इंसान किसी पर भी फेथ नहीं करते, विश्वास नहीं करते, बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते, और वो खुद भी वेल्थ इंजॉय नहीं करते हैं और दूसरों को भी नहीं देते हैं। ऐसा उनका कैरेक्टर होता है। तो अब मैं चलती हूँ कहानी के बारे में बताने। कच्छप निधि का मतलब ही हुआ, कच्छप का मतलब कूर्म या टॉर्टवाइज यानी कछुआ। तो ये निधि जब हनुमान जी गए तो कच्छप लोक में गए, कच्छप निधि को प्राप्त करने के लिए कच्छप लोक गए, और वहाँ जाने के बाद उनको द्वार पर ही रोका गया कि आप अंदर क्यों जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं सूर्य भगवान का विद्यार्थी हूँ, शिष्य हूँ, और मुझे उनकी आज्ञा के अनुसार कच्छप निधि चाहिए, जिसके लिए मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तो जो कच्छप सेनापति थे तो वो 1 मिनट के लिए सोचने लगे कि अरे तुम तो बहुत छोटे हो, अभी ये तुम टेस्ट तुम कैसे दे पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा उन्होंने कहा। और ये सारी चीज़ें इंद्र भगवान स्वर्ग में बैठे बैठे सब देख रहे थे, और उनको थोड़ा सा जलन हो रहा था, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो रहा था कि ये हनुमान क्या स्वर्ग की जैसे ही इसको भी सारे वैभव मिल जाएंगे तो स्वर्ग का क्या वैल्यू रहेगा। तो वो थोड़ा सा उनके दिमाग में चल रहा था कि हनुमान तुम कोशिश तो करो, लेकिन मैं तो बीच बीच में बाधा लाऊंगा ही, और मैं जैसे भी करके तुमको ये निधि प्राप्त नहीं करने दूंगा। उनके मन में ये सब चल रहा था, और इधर वो देख रहे थे कि आखिर आगे होता क्या है। तो सेनापति ने जब ये बात बोला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हूँ। हनुमान जी ने कहा मैं रेडी हूँ, मैं छोटा ही हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे वो एग्ज़ाम देना है, जो एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड होता है कच्छप निधि प्राप्त करने के लिए। कच्छप निधि के लिए 3 टेस्ट थे, 3 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो पहला एग्ज़ाम था
ताकत का। तो उन्होंने कच्छप सेनापति ने कच्छप राजा जो थे उनसे हनुमान की भेंट करा दी और उन्होंने बताया कि ये कच्छप निधि के लिए लड़ने आया है, यहाँ पर वो एग्ज़ाम देगा। तो कच्छप राजा ने कुछ नियम बताए और उन्होंने कहा कि हम कच्छप लोग ये जो कच्छप धन है तो उसकी रक्षा करते हैं, इसका सही उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग इसको खर्चा बिल्कुल नहीं करते, हम लोग किसी दूसरे पर विश्वास भी नहीं करते। तो तुम ध्यान रखना कि ये कच्छप निधि तुम कि बुरा हाथ में ना जाए, किसी के भी बुरे हाथ में ना जाए, ये ध्यान रखना, ये नियम है कच्छप निधि का। तो हनुमान जी बोले ठीक है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम था उनकी ताकत का। तो ताकत के लिए वहाँ के जो सबसे स्ट्रॉन्ग, एकदम सबसे ताकतवान जो भी कच्छप थे वो उनके साथ हनुमान जी की लड़ाई कराया गया और बहुत भयंकर लड़ाई हुआ। और लड़ने के बाद हनुमान जी वो लड़ाई जीत गए और जीतने के बाद उनका फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तब कच्छप राजा ने ये बताया कि ये कच्छप निधि या कच्छप जो धन है, वैभव है, इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहला चैलेंज यहाँ ताकत के लिए इसलिए है कि जब असीम यानी बहुत ज़्यादा अगर आपके पास धन है तो सबसे पहले तो आपको खुद इतना ताकतवर होना चाहिए कि कोई दूसरा आपसे वो धन छीन ना ले, चोरी ना कर ले। तो उतना ताकत होना चाहिए उस इंसान के पास कि वो कच्छप निधि को अपने पास बचा के रख सके, किसी बुरी हाथ में न जा सके, किसी गलत इंसान उनसे छीन ना ले। तो इसीलिए ये फर्स्ट एग्ज़ाम था। अब बारी था सेकंड एग्ज़ाम का। दूसरा चैलेंज था हनुमान जी के पास, यानी जो एग्ज़ाम था वो था उनका जो दिमाग होता है, दिमाग का एबिलिटी का, कि उनके पास कितना तेज़ दिमाग है, कितना वो चतुर चालाक हैं और बहुत ही टफ सिचुएशन में वो क्या डिसीजन लेते हैं, ये सेकंड एग्ज़ाम था। तो उसके कुछ नियम थे और फर्स्ट में उन्होंने बताया, कच्छप राजा ने हनुमान जी को, कि हम तुमको कुछ धन देंगे थोड़ा सा और वो तुमको लेके जाना है, लेकिन वो खर्चा करना है तुमको, लेकिन उसमें शर्त है, उसमें 4 शर्त है। कि सबसे पहला शर्त है कि तुम वो धन जब किसी को दे रहे हो तो सबसे पहला नियम है कि उस व्यक्ति को कभी इस धन की वजह से उस व्यक्ति की हानि ना हो, कोई संकट ना आए। फर्स्ट उसका चैलेंज था ये। सेकंड चैलेंज था कि ये पैसा सिर्फ अच्छाई करने में ही काम लगे, नहीं तो तुम हार जाओगे। सेकंड ये था चैलेंज। तीसरा चैलेंज था कि तुम ये धन किसी भी हाल में गलत काम में यूज नहीं करोगे। गलत काम यानी तुम किसी को दे दिए और वो इंसान अगर कुछ गलत काम में यूज कर दिया तो तुम हार जाओगे, ऐसा नियम था। ये थर्ड था। फोर्थ था कि अगर तुम ये जो धन हम दे रहे हैं और तुम पूरा जगह देख लिए, घूम लिए, लेकिन तुमको वो जो खर्चा करना है और वो खर्चा तुम नहीं कर पाए किसी पर भी, तब भी तुम हार जाओगे। यानी 4 टोटल कंडीशंस थे और ये बहुत बड़ा चैलेंज था हनुमान जी के लिए। तो उसके साथ कच्छप राजा ने अपना सेनापति, जो कच्छप सेनापति थे, उनको बताया कि तुम एक बैग, एक झोला, एक थैला धन भर के ले लो और तुम चलना और हनुमान भी तुम्हारे साथ रहेंगे और जहाँ ये बोले,
जैसे ये बोले, जिसको बोले देने के लिए, तब तुमको देना है। ऐसा शर्त हुआ और सेनापति और हनुमान जी दोनों निकल पड़े कच्छप लोक से धरती पर। वहाँ पर जाके उन्होंने चलते जा रहे थे और इधर जो इंद्रदेव थे वो भी नहीं चाहते थे कि हनुमान जी जीते। तो उन्होंने भी क्या किया कि हनुमान जी के रास्ता में वो बाधा उत्पन्न करने के लिए उन्होंने भी पूरा षड्यंत्र रच रखा था। तो अब आगे देखते हैं कि हनुमान जी कैसे ये जो सेकंड एग्ज़ाम है वो कैसे जीतते हैं। हनुमान जी और सेनापति दोनों चलते जा रहे थे और जंगल था और कोई भी नज़दीक नहीं था, यानी जंगल में कोई ऐसे भी नहीं होता है और कोई दिख नहीं रहा था। और ये चैलेंज था ही ऐसा कि खर्चा करना भी है और उसमें कुछ शर्त है, और अगर नहीं किए तब भी हार जाओगे। तो उन्होंने चलते हुए एक जगह उनको एक कुटिया दिखी। सेनापति ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो क्यों ना हम यहाँ कुटिया के पास चले और पानी भी पी लेंगे और हम देख भी लेंगे कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो एक बूढ़ी औरत वहाँ पर लकड़ियाँ काट रही थी खाना बनाने के लिए, तो और थोड़ा पसीना में भी थी। तो ये देखकर सेनापति, जो कच्छप सेनापति थे, वो बार बार हनुमान जी का ध्यान भटकाने के लिए कभी बोलते थे कि अरे कोई नहीं है, तो जंगल ही जंगल है, तो चलो वापस चलते हैं। और जब ये बुढ़िया दिख गई तो बोल रहे थे कि क्यों ना सारा धन इसी बुढ़िया को देके हम लोग चलते। ऐसा मतलब ध्यान भटकाने का भी काम वो कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी तो बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं, तो वो बोले कि आप शांत रहिए और हम मुझे देखने दीजिए। दोनों ने बूढ़ी औरत को प्रणाम किया और बोला कि माता हमें थोड़ा प्यास लगी है, हमें पानी मिलेगा। तो वो बूढ़ी औरत बोली हाँ हाँ पानी लाती हैं। पानी के साथ साथ वो कुछ खाने के लिए भी लाती हैं और खाने में कुछ अच्छा ही दिख रहा था। तो हनुमान जी बोले कि नहीं नहीं माता, अगर हम ये खा लेंगे तो फिर आपके लिए क्या बचेगा, जैसे ये जंगल है और आपके लिए क्या बचेगा। तो आप ये खाने का सामान आप अपने पास ही रखिए, आप खाइएगा। पर वो बूढ़ी औरत अंदर गई और अंदर जाकर वो एक बड़े से बारात में, बड़े से प्लेट में बहुत ही ज़्यादा मिठाई, मिष्ठान और बहुत ही कीमती खाना लेके आई और बोली बहुत है हनुमान, बहुत है मेरे पास, तुम लोग खाओ खाओ। मतलब वो औरत चाहती थी कि हनुमान खुश हो जाए मुझ पर और वो धन मुझे दे दे। तब तक हनुमान जी ने पानी तो पी लिया था लेकिन खाना उन्होंने नहीं खाया। और वो बोले सेनापति जी चलिए आगे चलते हैं। और उसके बाद से वो बूढ़ी औरत एक माया जाल थी इंद्रदेव की रची हुई, तो वो बूढ़ी औरत इसमें फेल हो गई। और जब हनुमान जी और कच्छप सेनापति आगे बढ़े तब उन्होंने यानी सेनापति ने पूछा कि हनुमान तुम हो क्या, तुम्हारा तो मुझे लगता है दिमाग ही नहीं चलता है। क्योंकि वो बूढ़ी औरत थी, अगर हम लोग धन दे देते थे तो उसको लाइफ टाइम कमाना भी नहीं पड़ता, मेहनत भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता और वो आराम से अपना जीवन यापन करती जंगल में। तुम मंद बुद्धि हो, तुमको समझ ही में नहीं आता है। तो हनुमान जी ने बताया नहीं ऐसा नहीं है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत अंदर खाना लाने के लिए अंदर गई तो मैंने देखा कि दो चोर या डाकू उन्होंने बात कर रहे थे कि अगर ये सोने का
कुछ भी इस बूढ़ी औरत के पास अगर है तो आज हम लोग चोरी करेंगे इनके घर में, इसीलिए हमने ये धन इस बूढ़ी औरत को नहीं दिया। और ये बूढ़ी औरत के जीवन यापन के लिए तो जो उनके पास है वही काफ़ी है। अच्छा खाने को है वो, और वो थोड़ा सा मेहनत करके वो अपना घर देख रही हैं। अगर ये धन मैं दे देता उस बूढ़ी औरत को तो उनकी जीवन पर भी खतरा हो जाता, और चोर वो धन को पता नहीं कहाँ गलत काम में यूज करते। इसीलिए मैंने नहीं दिया, ऐसे हनुमान जी ने कहा। और कहते हुए उन्होंने आगे वो दोनों बढ़ते गए। फिर नेक्स्ट आदमी को खोजने के लिए, नेक्स्ट ज़रूरतमंद को खोजने के लिए जिसको ये धन की बहुत ही आवश्यकता हो। चलते चलते वो लोग गए एक गांव में, और गांव में जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक परिवार, यानी उसमें एक आदमी था जो पति था, उसमें वाइफ मतलब पत्नी थी, एक बेटी थी और एक बेटा था। और बेटी बेटा दोनों छोटे छोटे ही थे, 8-9 बरस के थे। और वो बेटी और बेटा उनसे खाना मांग रही है कि मम्मी या पापा मुझे खाना, भूख लगा है, मुझे खाना दो। पर वो उसके पापा और मम्मी, यानी वो जो पति और पत्नी का जोड़ा था, वो लोग बैठ के रो रहे थे अपनी गरीबी को लेकर कि अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो ऐसा कंडीशन है कि मैं अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला सकता हूँ, ये वो करके बहुत अपनी गरीबी पर रो रहे थे। तो ये देखकर सेनापति ने फिर हनुमान जी से कहा कि क्यों ना ये सोने के सिक्के हम लोग इसी परिवार को दे दे और हम लोग का काम ख़त्म हो जाएगा और हम लोग कच्छप लोग फिर वापस चले जाएंगे। क्योंकि देखो बेचारा कितना दुखी है और उसके बच्चे भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं भूख के मारे। तो ऐसे वो बोले, लेकिन हनुमान जी ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो आगे बढ़े। तो उनको एक खाना खाने वाला जगह मिला, यानी आज का वर्ड्स में बताऊं तो वो होता है होटल, लेकिन उस समय खाना खाने के लिए और थोड़ा रुकने के लिए वो जगह बना हुआ था। तो हनुमान जी और सेनापति दोनों वहाँ पर रुके कुछ खाना खाने के लिए। और जैसे ही वो लोग खाना खाने बैठे तो देखा कि एक व्यापारी था। व्यापारी के पास एक नॉर्मल वो खाना डेली यहाँ पर आके खाता था, लेकिन ये उसका आज लास्ट दिन था खाना खाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा हानि हो गया था व्यापार में। वो समुद्र के रास्ते कुछ सामान लाता और ले जाता था, जिसकी वजह से उसको कुछ समुद्र से हानि हो गया था। उसकी नाव या उसका जो व्यापार था वो लगभग लगभग ख़त्म हो गया था। तो वो बहुत ही उदास था कि काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं एक कोई नया बिजनेस करता। ये सोच के वो सोच रहा था और उसने खाना ऑर्डर किया और उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। फिर भी वो थोड़ा सा खाना अपने लिए मंगाया कि वो ये खा के अब मैं नेक्स्ट अपना बिजनेस के लिए कुछ सोचूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। और जैसे ही वो बैठा खाना खाने के लिए, वैसे ही वो जो लड़का और लड़की थे जो भूखे थे, तो वो दोनों आए और बोले कि चाचा चाचा हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दो। तो वो व्यक्ति अपना खाना उन लोगों को दे देता है और देके वो जाने लगते हैं। तब तक हनुमान जी भी उनसे पूछते हैं कि आप बताइए अपने बारे में। तो वो व्यापारी अपने बारे में बताता है कि मैं व्यापारी हूँ और मेरा ऐसे ऐसे व्यापार में हानि हो गया, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी अगर पैसा मिल जाता ना तो मैं कुछ अच्छा करता, खुद के लिए भी और ये समाज के लिए भी। ऐसा बोल के वो तब तक हनुमान जी अपने सेनापति को बोलते हैं कि सेनापति जी मुझे वो झोला दीजिए। और झोला लेने पर उसमें से हनुमान जी ने बस ज़्यादा नहीं, अपने हाथ से समझिए हाथ भर कर सोना
के सिक्के उसमें से निकाले और उस व्यापारी को दे दिए। और व्यापारी उतना ही सोना देख के बहुत खुश होता है और बोलता है इससे अब मैं आगे चल के ज़रूर कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे कि व्यापार भी होगा और समाज के लिए भी मैं कुछ कर पाऊँगा। और वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। सेनापति जो थे वो फिर हनुमान जी को बुरा बुरा बोलने लगे कि अरे हनुमान, तुम्हारा तो बुद्धि ही नहीं है, वो व्यापारी झूठ बोल रहा था, तुम कैसे मान गए और तुमने दे दिया ऐसा करके। और तुम चाहते तो उस वो गरीब जो थे उसको दे सकते थे और तुम इनको दे दिया। तो हनुमान जी ने ज़्यादा उनको नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जिसको भी दिया वो मैंने ठीक किया। और उसके बाद से वो लोग आगे बढ़े, क्योंकि अभी सोने का सिक्का ख़त्म नहीं हुआ था, वो तो अभी झोला भर कर था, तो वो ख़त्म करना था उनको। तो फिर वो आगे बढ़े। हनुमान जी और सेनापति दोनों फिर जंगल के रास्ता से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ इंसान मीन्स गांव के कुछ इंसान दौड़े 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 आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें बचाओ ऐसे करके वो बता रहे थे। तो हनुमान जी और सेनापति दोनों वहाँ रुक गए और उन्होंने बोला क्या क्या हुआ बताओ। तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव चलो, वहाँ पर हमारी मदद करो, देखो ये साहूकार क्या कर रहा है। तो सेनापति और हनुमान जी दोनों गए उस गांव में। उस गांव में जाने पर उन्होंने देखा कि एक साहूकार बहुत ही क्रूर था। मीन्स अगर कोई उससे उधार लिया है तो उसको ना वो उधारी का पैसा लेने के लिए उसको बहुत बुरी तरह से मारता था। और अगर जैसे पैसा नहीं दिया तो उसका शरीर से खून भी निकाल देता था। वो चाहे उसको मार पीट के या चाहे उसको मारना भी पड़ जाए, मीन्स मर्डर करना पड़ जाए, तब भी मतलब अपना पैसा मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा वो इतना क्रूर था। तो ये लोग भागे थे उसी से बचने के लिए। तो हनुमान जी वहाँ गए और जाके उन्होंने साहूकार को रोका भी कि ये मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो इन्हें, और ये कोई तरीका थोड़ी है कि अपना उधारी कैसे लिया जाता है किसी का खून बहाकर। ऐसे करके उन्होंने बहुत रोका। पर वो साहूकार बोला कि हाँ, मुझे तो मेरे सोने के सिक्के चाहिए और वो भी ब्याज के साथ जो इन्होंने लिया था मुझसे। तो मुझे सोने के सिक्के मिल जाए मेरे ब्याज के साथ, तुम तभी मैं इन गांव वालों को छोड़ूंगा, ऐसा उसने कहा। तो हनुमान जी ने कुछ देर सोचा और सोच के उन्होंने कहा कि ठीक है साहूकार, मैं तुमको सोने का सिक्के दे रहा हूँ और तुम इन गाँव वालों को छोड़ दो। साहूकार वो बहुत खुश हो गया और उसने गांव वालों को छोड़ दिया और जो सिक्का था वो सिक्का हनुमान जी के हाथ से लिया और लेके वो चला गया वहाँ पर जहाँ डांस बार जैसा होता है पहले के ज़माना में। उसको आप बोल सकते हैं नर्तकी के पास, जहाँ नाचती हैं औरत। तो वहाँ पर चला गया और वो सारे सोने के सिक्के उस नर्तकियों पर वो ऐसे जैसे बारिश की जाती है, तो वो सारे सिक्के बारिश करने लगा और बारिश करके खुश हो गया। हनुमान जी वहाँ से और सेनापति वहाँ से चले गए थे। और एक्चुअली वो साहूकार और कोई नहीं था, वो देवराज इंद्र थे। और वो जानबूझ के उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं ये सारे सिक्के लेकर नर्तकी यानी मतलब जैसे बुरे काम होते हैं ये मैंने उसमें खर्च कर दिया, और इस तरह से हनुमान ये अब हार गया। ऐसा सोच के वो बहुत इंद्र भगवान खुश हुए थे। और जब हनुमान और कच्छप सेनापति
वापस कच्छप लोग आए तो कच्छप सेनापति ने सारा बताया कि अरे हनुमान जी का तो बुद्धि ही नहीं है। उन्होंने पहली एक बूढ़ी औरत को देखा तो उन्होंने ये नहीं दिया नहीं, और दूसरे जो गरीब थे जो भूखे रो रहे थे उनको दिया नहीं, और एक साहूकार को दे दिया। फिर उन्होंने ऐसे किया, मतलब लगभग वो सेनापति के नज़र में था कि हनुमान हार गए। तो कच्छप राजा ये सब सुन रहे थे और फिर उन्होंने पूछा हनुमान जी से कि ठीक है, अब बताओ कि तुमने वो गरीब इंसान को क्यों नहीं दिया जो रो रहे थे, और तुमने व्यापारी को क्यों दिया। तो हनुमान जी ने बताया कि मैंने इसलिए नहीं दिया कि वो गरीब इंसान का सिर्फ नौकरी गया था, और अगर मैं ये सोने का सिक्के अगर उसको दे देता तो वो उन लोगों के खाने से भी ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो क्या करता कि वो जो गरीब इंसान था तो वो शराब पीने लगता और अपनी पत्नी और बच्चों को भी वो देखभाल करना छोड़ देता, क्योंकि सोने के सिक्के एक्सेस मात्रा में मिल जाएगा तो वो ऐसे ही करेगा। इसीलिए मैंने उसे नहीं दिया। उसकी सिर्फ ज़रूरत थी उसका मनोबल, क्योंकि वो शरीर से सब चीज़ अच्छा था फिर भी वो गरीबी रो रहा था, तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसको चाहिए था नौकरी। और नौकरी कहाँ से मिले, तो नौकरी के लिए तो वो मैंने व्यापारी को दे दिया। व्यापारी ऐसा काम करेगा जिससे बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलने के बाद उसको डेली पैसे मिलेंगे वैसे लोगों को, और पैसे मिलने के बाद वो अच्छाई के ही काम आएगा और वो अपना घर सुख शांति से निकालेगा, मीन्स अच्छा तरीका से निभेगा पूरा। ऐसा बोला तो कच्छप राजा ने आकाश मार्ग से हनुमान और सेनापति को ले जाके उन्होंने देखा, और सही में जो व्यापारी थे उन्होंने लकड़ी की व्यापार किया, और उस लकड़ी के व्यापार में बहुत सारे लोग आके लकड़ी काट काट के उस व्यापारी को देते थे, जिसकी वजह से व्यापारी पैसा देता था और ये लोग नौकरी करते थे। और इस तरह से वो हनुमान जी ने सब देखा, और कच्छप राजा ने भी देखा कि जो गरीब इंसान था वो भी वहाँ पर नौकरी कर रहा है और बहुत खुश है, अपनी डेली तनख्वाह ले रहा है और डेली अपना घर का खर्चा निकाल रहा है और वो बहुत खुश है। तो ये था कि यहाँ तक कि हाँ हनुमान तुमने ठीक किया। तो बचा अब ये साहूकार वाला कहानी। तो साहूकार वाला कहानी में हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो किसी की जान बचाई है, अगर कुछ लोगों की जान बच गई तो उससे ज़्यादा अच्छा काम क्या होगा, इसीलिए मैंने वो सिक्के वो दे दिए। तो कच्छप राजा ने भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और देखा, और देखने के बाद वो समझ गए और बोले कि हाँ गलत इंसान जो होगा उसके हाथ जलते हैं। और ऐसा बोल के तब तक इंद्र भगवान के हाथ में जो भी कुछ बचे हुए सिक्के थे वो हाथ से उनका जलने लगा और वो वहाँ से गायब हो गया। और सारे सिक्के जो कच्छप लोग के थे, जो नर्तकी पर बारिश की गई थी या जो इंद्र भगवान के हाथ में थे, वो सारे सिक्के वापस फिर कच्छप लोक में वापस आ जाते हैं। और फिर कच्छप राजा ने अनाउंस किया कि तुमने दूसरा एग्ज़ाम भी पास कर लिया है, अब तुम्हारा तीसरा टेस्ट होगा, लेकिन अब काफ़ी लेट हो गया है। और उन्होंने इशारा किया कि कच्छप सेनापति तुम हनुमान को ले जाओ आराम करने के लिए, अब इनका टेस्ट थोड़ा देर बाद होगा। तो कच्छप सेनापति ले गए उनको एक कमरे में और कहा कि हनुमान ये जाओ तुम्हारा कमरा है, आराम करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हनुमान जी जैसे ही उस कमरे में गए, कमरे में जाने के बाद हनुमान जी खुद को एक अनजान गांव में देखते हैं। यानी वो कमरा नहीं था और वो कुछ दरवाज़ा टाइप में था जो ये घुस गए और
इनको कुछ और अब दिखने लगा था, यानी वो एक अनजान गांव था और वहाँ के लोग, सभी लोग दौड़े दौड़े आते हैं और बोलते हैं अरे हमारा राजा वापस आ गया, राजा मिल गया, राजा मिल गया, हमारा राजा मिल गया। ऐसा बोल के हनुमान जी को राजा की तरह उनको बैठाया और महल की तरफ लेके चले गए। हनुमान जी कितना बोले अरे मैं आपका राजा नहीं हूँ, ये आप क्या कर रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। फिर भी वो सारे गांव वाले नहीं समझे और वो सब वापस उनको लेके आते हैं महल में। उस महल में एक बूढ़ी रानी होती हैं और एक मंत्री होते हैं। वो बूढ़ी रानी ने बताया कि इस देश का राजा मर चुके हैं और ये हमारे देश का कुंडली है और इसमें लिखा हुआ है कि हमारा होने वाला राजा दूसरी जगह से आएगा और वही अच्छा हमारे देश चलाएगा, ऐसा वो रानी बोलती हैं। हनुमान जी समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग हम मुझे क्यों राजा बना रहे हैं, नियम क्यों लगा रहे हैं, मतलब क्या नियम है यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जब तक हनुमान नहीं खाएंगे तब तक वहाँ के जो लोग हैं, प्रजा है, वो भी खाना नहीं खाएगी। मतलब वो भागना भी चाहते हैं तो अपना ये जो सिद्धि है, सिद्धि की शक्ति से वो एक बार भागना भी चाहते थे। तब वो सारे गांव वाले आके रोने लगे कि नहीं मत जाइए, इतना रोए कि हनुमान जी को लास्ट में मानना पड़ा कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा यहाँ तक। फिर हनुमान जी बहुत सोचे कि मैं कहाँ आके फंस गया, मुझे तो नवनिधि लेना है और मैं यहाँ पर अगर राजा बन के रहूँगा तो कैसे होगा। तो वो लोग बहुत कोशिश किए, जैसे कि प्रजा रो रहे हैं, ये लोग अगर जब तक हनुमान जी खाना नहीं खाएंगे तब तक वो लोग खाना नहीं खाएंगे। और वो जो बूढ़ी औरत थी वो भी माता की तरह मीन्स ममता दिखाकर भी बहुत बार रोकना चाहती थी कि यहीं पर हनुमान तुम रुक जाओ। फिर भी लास्ट में हनुमान जी ने बहुत सोचा और सोचने के बाद यही उनके दिमाग में आया कि मैं यहाँ पर अगर सही और उचित राजा दे दूँ फिर मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और ये सोच के इसके लिए तो उनको गांव घूमना पड़ेगा, तो गांव घूमने के लिए इनको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। तो फिर इन्होंने सोचा कि ठीक है कल मैं जाके पूरे गांव घूमूंगा। तब तक जो जो बूढ़ी रानी थी उन्होंने देखा कि हनुमान कुछ सोच रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कहीं ये हमें छोड़ के ना चले जाएं, तो क्यों ना मैं इनको धन का लालच दूं, अपना वैभव का लालच दूं जिसकी वजह से ये यहीं पर रुक जाएं। तो उसके लिए क्या की, वो जो बूढ़ी रानी थी उन्होंने अपना सारा जो भी कमरे थे, जो भी उनका खजाना था, धन था, वैभव था, वो सब वो दिखाना शुरू कर दी कि देखो इस रूम में देखो ये अनलिमिटेड यहाँ पर धन है, यानी कभी ख़त्म नहीं होगा। देखो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर इतने सारे सोने के बर्तन हैं, यहाँ पर ये है, ऐसे करके बहुत एक्सेस मात्रा में इतना धन कहीं नहीं होता, उतना धन उन्होंने दिखाया। फिर हनुमान जी अभी सोच ही रहे थे कि इतना धन यहाँ पर कैसे आ गया। तब तक वो एक बगीचा में ले गई जहाँ पर सोने के पेड़ थे और बहुत ही रेयर पेड़ थे और वहाँ पर एक था कल्प वृक्ष। तो वो जो रानी थी उन्होंने बताया कि हमारे पास जो भी धन संपत्ति है वो कल्प वृक्ष ही हमारा देता है। और ये सब दिखा के वो रानी सोच रही थी कि मैं हनुमान जी को लालच दे रही हूँ कि ये यहीं पर रह जाएं, इतना ये धन वैभव भोगने के लिए। और हनुमान जी को टेंशन हो गया कि अरे मैं तो अब ऐसा राजा खोज के रखना पड़ेगा यहाँ पर कि जो
उसका सही हकदार हो, यानी रक्षा भी कर सके, प्रजा का भी रक्षा कर सके और यहाँ के लिए अच्छा भी हो। जैसे कि अगर गलत इंसान अगर राजा बन गया तो वो तो धन लेके भाग जाएगा या धन लेकर उसका मिसयूज करेगा। तो क्यों ना मैं एकदम सही इंसान को ही राजा बना दूँ। और ये सोच के वो बहुत खुश हुए और वो सोचे कि अब मैं गांव में घूमने जाऊंगा और जाके यहाँ पर के सारे लोगों को देखूंगा कौन है यहाँ राजा बनने लायक। वो घूमे और इधर वो रानी बोल भी रही हैं कि क्या 2 दिन बाद का राजाभिषेक का टाइम निकला है, हनुमान तुम तैयार हो ना। तो हनुमान जी ने हाँ बोल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ना बोलेंगे तो तब भी ये हम मुझे बाहर जाने देंगे नहीं। तो इससे अच्छा है हाँ बोल दो और मुझे ये लोग तब जाके छोड़ देंगे और मैं गांव में घूम सकूंगा और सही राजा खोज सकता हूँ। फिर हनुमान जी सारे जगह घूमे और उनको कोई उतना सही इंसान नहीं मिला। घूमते घूमते जब रात हो गई या शाम हो गई थी तब उनको एक किसान दिखा जो खेत में किसान मतलब बैल के ना होते हुए भी खुद से मेहनत करके वो काम कर रहा था। तो वो हनुमान जी गए और कुछ टॉपिक पर उन दोनों की बात हुई। हनुमान जी ने पानी पिया और तब तक अचानक कुछ और भी किसान आ गए और वो लोग भी इस किसान से झगड़ा करने लगे। तो ये जो किसान था वो जब गलत काम में साथ नहीं देने का बात किया तो वो लोग मारने पर भी उतावले हो गए। तो ये जो किसान था तो ये बोला कि मैं गलत काम तो मैं करूँगा नहीं और उसने लड़के उन लोगों को भगा दिया। तो हनुमान जी उसको बहुत ध्यान से देखे कि अरे ये किसान तो बहुत ही दयालु है, बुद्धिमान है, अच्छा भी है और ताकतवर भी है और सोसाइटी का भला भी चाहता है, यानी प्रजा की भला भी चाहता है। तो इससे अच्छा राजा कौन हो सकता है। तो ये सोच के हनुमान जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप अब जो राज्याभिषेक होगा उसमें ज़रूर आइएगा, ये मेरी तरफ से आपको निमंत्रण है। उस किसान का नाम था निर्मोही। तो उन्होंने कहा कि निर्मोही आप ज़रूर आइएगा। निर्मोही सोचा कि मैं तो किसान आदमी हूँ, मैं जाके क्या करूँगा महल में। फिर सोचा कि ठीक है देखूँगा, अगर समय मिलेगा तो मैं आ जाऊँगा। और इधर हनुमान जी बहुत खुश थे कि राज्याभिषेक जब होगा और मैं निर्मोही को बुला ही चुका हूँ। और जब राज्याभिषेक का टाइम आया तो उस समय हनुमान जी ने बताया कि किसान से ज़्यादा भला इंसान और कौन हो सकता है। एक किसान ही होता है कि पूरे प्रजा का पालन पोषण मतलब अन्न उपजा कर करता है, हमें खिलाता है। वो तो एकदम राज चलाना या खेत चलाना ये निर्मोही कर सकता है, यानी राज वो चला सकता है। तो जो भी सवाल जवाब होता है मतलब वो जो बूढ़ी रानी थी या मंत्री थे वो लोग पहले तो तैयार नहीं होते हैं, लेकिन बाद में जब हनुमान जी उनको सारा चीज़ बताते हैं कि आपको चाहिए क्या, देखिए ये एकदम राजा बनने लायक है, बहुत तेज दिमाग के हैं, ताकतवर हैं, सब चीज़ उन्होंने बताया। तब उन लोग का दिमाग थोड़ा सा चेंज हुआ और उन्होंने सोचा कि ठीक है। तो उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए मंत्री ने और सारे सवाल जवाब में निर्मोही पास हो गया, यानी निर्मोही ने सही सही जवाब दे दिया। फिर देवराज इंद्र भी वहाँ पर भेष बदल के थे और उन्होंने कहा कि मेंटली तो आपने चेक कर लिया, अब फिज़िकली चेक करिए, मतलब उसका ताकत चेक करिए। और तो ठीक है, तो लड़ाई होती है। लड़ाई में निर्मोही किसान जो थे वो लड़ते हैं और जो देवराज जो अपना भेष बदल के आए थे वो लड़ते हैं। तो निर्मोही के पास तो नॉर्मल डंडा होता है
जो डंडा से लड़ाई होता है। इंद्र भगवान के पास तो वो डंडा के रूप में वज्र था, तो वज्र के सामने निर्मोही कैसे जीत सकता है। तो इंद्र भगवान निर्मोही को थोड़ा पीटते हैं और हनुमान जी अपनी शक्ति यूज करते हैं कि आखिर ये इंसान है कौन जो इतनी बुरी तरह से निर्मोही को पीट रहा है। और उनको पता चल जाता है कि ये इंद्र भगवान है। तब हनुमान जी क्या करते हैं कि अपना गदा का शक्ति निर्मोही किसान के जो डंडा था उसमें वो दे देते हैं। और जब एक डंडा इंद्र भगवान को निर्मोही का लगता है, यानी हनुमान जी का गदा के लगता है, और उसमें वो इंद्र भगवान को बहुत ज़्यादा चोट लगता है और कुछ देर के लिए वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। थोड़ा देर के लिए रोका जाता है फाइट। तो उसमें नारद ऋषि आके बोलते हैं कि इंद्र भगवान, आपको तो हनुमान जी ने पहचान लिया है, अब आपको कौन बचाएगा। तो हनुमान जी को पता भी नहीं चला और देवराज जो थे वो वहाँ से भाग गए। और तब जाके निर्मोही किसान राजा बना। और किसान राजा बनने के बाद वो जो रूम था वो रूम अपने आप चेंज हो जाता है कच्छप लोक में। और ये था हनुमान जी का तीसरा एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम था उनका दिमाग का जो चतुराई होता है, चतुरपन, ये चतुरता के लिए था। और अगर ये लोभी हैं तो लोभी चेक करने के लिए भी था कि मीन्स ये इंसान लोभी है कि नहीं है। क्योंकि धन ऐसा चीज़ है जिसमें लोगों लोभी हो जाते हैं। तो कच्छप राजा हनुमान जी को बुलाते हैं और वो कच्छप निधि के सामने ले जाके उनका जो ऑनरशिप होता है, यानी जो आप कच्छप निधि के अब साधक हैं, मीन्स आपने ये साध लिया है, ऐसा बोल के हनुमान जी को वो निधि प्राप्त मिल जाती है, मीन्स प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी कच्छप निधि मिलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। और जो कच्छप निधि था वो कच्छप निधि माँ लक्ष्मी के पास जाके वो उन्हें प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हनुमान जी ने मुझे साध लिया है। तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और बोलती हैं, हाँ हनुमान जी वैसे हैं ही, और हनुमान जी अब किसी को भी धन संपत्ति वैभव का वरदान दे सकते हैं, ये कच्छप निधि की वजह से। तो ये स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो यही है कि धन या वैभव उसी को मिलता है जो सबसे पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और ताकत हो उसमें, कि कोई उसका मिसयूज ना करे, कोई उसका धन ना छीने। सेकंड, अगर धन तब मिलता है जब आप दिमाग से भी तेज हो कि आपको कहाँ धन खर्चा करना है और कहाँ नहीं करना है। थर्ड होता है कि आपका सराउंडिंग, आपका सोसाइटी के बारे में भी आपको सोचना होता है और कितना आपको अपना चतुरता, मीन्स आप अपना इंटेलिजेंस, आप कैसे धन बढ़ाने में और बचाने में और कमाने में लगाते हैं, ये आपके ऊपर है। और ये जब तीनों गुण अगर आप में है, जो 3 टेस्ट थे, अगर ये तीनों गुण आप में हैं तो आपके पास अथाह संपत्ति होता है, यानी कच्छप निधि होता है। और कितने लोग कच्छप का जो मूर्ति होता है या जो अंगूठी बनाकर भी लोग पहनते हैं कि उससे धन भी बढ़े और संपत्ति बढ़े, वैभव बढ़े। और कछुआ को ऐसे भी शुभ माना जाता है, जैसे कि माँ लक्ष्मी का फ़ोटो या माँ लक्ष्मी को जैसे शुभ माना जाता है, वैसे ही धन संपत्ति के लिए कछुआ भी बहुत शुभ माना जाता है।
तो ये था कच्छप निधि का कहानी, और ऐसे ही कहानी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।